वैशाली जी, आपके साथ क्या क्या हुआ? आप कौन सा पार्टी में खड़ी हैं और फिर पर्ची में कैसे आपको तकलीफ हुई, ज़रा बयान करेंगे? जी। मेरा नाम वैशाली गावड़े। मैं गए 15 साल से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी से ये टिकट मांगी थी 27 की। लेकिन ये सीट हमारे जो अलायंस में है गवाई आरपीआई गवाई पार्टी, तो उसके जो अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्ष है, नेता है हमारे राजेंद्र गवई जी। ये सीट 227 उनको दी गई। तो उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया, ताई मैं अपने कोटे में से आपको टिकट दे रहा हूँ और आप 227 से लड़ो। तो मुझे ये जो टिकट है ये एक दिन पहले मिली थी, जबकि जैसे कि 30 तारीख को हमारी उम्मीदवारी की आखिरी दिन थी फॉर्म भरने की, और 29 तारीख को रात को मुझे ये टिकट मिली। मैं दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ में मैं वहाँ पे पहुँची। जैसे कि सबको पता था 5 बजे के पहले पहुँचना था, लेकिन मैं 3 बजे के पहले वहाँ पे थी। और जो चेकिंग कर रहे थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, वो लोग थोड़े बहुत मिसगाइड कर रहे थे लोगों को। कार्यालय का नाम वहाँ पे बताइए। बहुत बड़ी लाइन थी और उन्होंने कहा कि जो स्टैम्प है बैक पेपर पे लगा हुआ है वो स्टैम्प ऊपर नहीं नीचे लगना चाहिए। इस तरह से वो लोग सिर्फ मिसगाइड कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? ये जो हमने जहाँ पे भाईकला में जहाँ पे हम लोग फॉर्म भर रहे थे, सबका जहाँ पे आरओ फॉर्म ले रहे थे, वो आरओ ऑफिस के यहाँ पे। मुंबई महानगर पालिका। हाँ, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जो आरओ जहाँ पे इलेक्शन आरओ बैठे थे उनके पास की बात कर रही हूँ मैं। जो आखिरी दिन था हमारा, उस दिन की बात कर रही हूँ मैं, 30 तारीख। और उस दिन ऐसे हुआ कि जैसे कि हम सबको पता है कि उम्मीदवार जब अंदर जाते हैं मेन गेट से, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और सब रहते हैं। तो उसी के साथ में मेरे साथ में मेरे अनुमोदक और मेरे सूचक 2 लोग साथ में थे। तो उन लोगों ने ना सिर्फ कैंडिडेट्स और अनुमोदक और सूचक के अलावा किसी और को अंदर एंट्री दी नहीं। जैसे कि मेरे साथ में मेरा लॉयर भी साथ में था और 1-2 लोग साथ में थे जो हमारे कार्यकर्ता है, लेकिन किसी को अंदर आने नहीं दिया। तो हम सिर्फ 2-3 लोग अंदर जा चुके थे। फिर वहाँ पे हमने देखा राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है और उनकी जो घरानेशाही की जो कैंडिडेट्स थे, 3 कैंडिडेट्स वहाँ पे आए राहुल नार्वेकर, और उनके साथ में 25-30 लोगों को अंदर एंट्री दी गई है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम सब जो अदर्स कैंडिडेट्स थे उनको एक तरफा न्याय, और राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है तो उनको इस तरह का न्याय क्यों मिला? मतलब उनके साथ में 25-30 लोगों को अंदर एंट्री। फिर उसी के साथ में हम लोगों को कहा गया कि हम जैसे 5 बजे के पहले सब जितने भी हम 12 कैंडिडेट थे हम लोग जाके डोर पे खड़े थे, हमको अंदर जाने दो। लेकिन उन लोगों ने पूरा डोर ही बंद कर दिया और पुलिस फोर्स बढ़ा दी वहाँ पे। पुलिस हमें कहती है कि हम आरओ तक आपका इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, आरओ ने कहा है आपको बैठो करके, हम आपको बुलाएंगे करके, क्योंकि अंदर बहुत रश है। इसके लिए मैंने देखा अपनी आंखों से कि जो अंदर कैंडिडेट्स खड़े थे उनको भी बाहर निकाला गया वहाँ से। तो इस तरह से जो कैंडिडेट्स के साथ में जो वहाँ पे जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में हम सब ने फिर से एक होकर हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की। तो पुलिस फोर्स बढ़ती गई और पुलिस की दादागिरी हम पर थी। महिलाओं के साथ में आले रवि की भाषा पुलिस कर रही थी वहाँ पे। और राहुल नार्वेकर जबकि उनके कैंडिडेट्स उनके घर के कैंडिडेट्स थे, तो मुझे बोलो वहाँ पे कोई और पार्टी के कोई नेता मंत्री या कोई भी नेता, राहुल नार्वेकर का वहाँ पे क्या काम था? सबसे पहली बात। उसके बाद में अगर एक उम्मीदवार जो आरओ का कैबिन है, आरओ कहते हैं कि मेरा कार्यालय, तो उस कार्यालय के अंदर सिर्फ उम्मीदवार को परमिशन रहती है अंदर जाने की, ठीक है। तो वहाँ पे राहुल नार्वेकर का आना जाना शुरू है आरओ के ऑफिस में। फिर उसके बाद में उसके ओएसडी उनका आना जाना चालू था। तो इन लोगों का अंदर जाने को इनको परमिशन दिया किसने? हम लोग उम्मीदवार रह के हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और इन लोगों को अंदर बार बार जाने आने का, जैसे कि वो ऑफिस उन्हीं का है। और पुलिस पूरी तरह से राहुल नार्वेकर को फेवर करके हम सबके साथ में विरोध करके, जैसे कि हम गुनहगार है, हमने किसी बड़ा आरोप किया है, इस तरह से पुलिस हमारे साथ में बर्ताव कर रही थी। खास करके उसका जो अधिकारी है, जो जिसकी जो ड्यूटी थी, उसका नाम शिंदे है, और ये शिंदे नाम का जो ऑफिसर है, इसने महिलाओं के साथ में सबके साथ में इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया, उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है लोगों के साथ में बात करने का। और मैं तो चाहूँगी कि ऐसे लोगों को जल्दी जल्द जो जो जगह है उनकी वहाँ से वहाँ निकाल दिया जाए। ये वर्दी पहनने का ऐसे ऑफिसर्स को कोई भी राइट्स नहीं है। आपके साथ में कौन कौन से उम्मीदवार थे? कई उम्मीदवार थे। मेरे साथ में मनसे के बबन माडिक जी है,
फिर उसी के साथ में बसपा से मेरे साथ में 3 कैंडिडेट्स वो है। फिर हमारे साथ में अपक्ष भी है, राठौड़ जी के जो बेटे हैं, एक्स MP एक्स MLA मंत्री राठौड़ जी हैं, उनके बेटे भी हमारे साथ में थे। फिर आम आदमी की कैंडिडेट्स थी, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे ना, सबको पार्टी से टिकट मिली थी और वो कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े थे। 1 2 3 जो है वो इंडिपेंडेंट हमारे साथ में जुड़ गए। ऐसे टोटल हम लोग 12 लोग हैं। हरि भाई राठौर जो पूर्व सांसद थे वो भी थे आपके साथ? जी, हरि भाई वहाँ पे मौजूद थे। हरि भाई ने रिक्वेस्ट की राहुल नार्वेकर जी को कि हमें अंदर छोड़ने के लिए, आप विधानसभा अध्यक्ष हो, आप कर सकते हो हमें अंदर। तो उसने बोला क्यों, अभी वो ऑफिस बंद हो गया और तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। तो बोले ऐसे कैसे तुम बात कर, हम वो आरओ के बारे में बात कर रहे थे। कौन? हमारे हरिभाऊ राठौर जी आरए के विरोध में बात कर रहे थे कि आरओ को बाहर बुलाओ, हमको आरओ से मिलना है, नहीं तो हम उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो राहुल नार्वेकर वहाँ पे धमकी दे रहे कि डंडे से सबको मार मिलेगी, यहाँ से भगाएंगे सबको। और उसके बाद में फिर उन्होंने तुरंत बड़े अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि इनकी सिक्योरिटी इनको किसने दी है और इनको तुरंत सिक्योरिटी से निकाल दो, इनकी सिक्योरिटी निकाल दो, ऐसा वैसा जो दादागिरी करना। वो अपने पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि उस विधानसभा अध्यक्ष है, उनका काम था, वो यहाँ के कुलाबा के MLA है, तो उनका काम था कि जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी बाजू रखना, उनको सपोर्ट करना। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने उल्टा कैंडिडेट्स को धमकी देना शुरू किया। वहाँ पे हरिभाऊ राठौर जी को धमकी दी गई और जो प्रेशराइज किया गया हम लोगों को पुलिस के माध्यम से, वो राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष ने किया है। BSP के कौन सा उम्मीदवार थे? BSP के 3 उम्मीदवार वहाँ पे है, एक मोरे करके है, फिर रुखसाना शेख करके है, परिचय करके है, ऐसे 2-3 शिंदे। हाँ, शिंदे जी ने, शिंदे उनके जिला उनके अध्यक्ष है और वो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ में। वो लोग भी आपके साथ में थे ना समर्थन में? जी, सबके सब वहाँ पर। फिर उसके बाद में आप लोग बाहर निकले। जी। बाहर निकलने के बाद फिर क्या हुआ, कहाँ गए आप? वहाँ से फिर बाहर निकलने के बाद में मीडिया थी, मीडिया ने हमें कवर किया। उसी समय हमने सब जो बातें अंदर हुई थी वो सारी बातें हमने मीडिया से बताई। इस तरह से हमारे साथ में जो अन्य अत्याचार अंदर हुआ है। फिर दूसरे दिन से हमने शुरुआत की। पहले हम गगरानी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ, बट उन्होंने प्रॉपर आंसर देने से मना किया। फिर वहाँ से हम निकले, उन्होंने बोला आप इलेक्शन आयोग कमिश्नर से जाके मिलिए, ये सब उनके पास है। हम कमिश्नर से उनके कार्यालय में जाके उनको मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, नियम के अनुसार 5 बजे तक ऑफिस बंद था। आरोप ऑफ जो कार्यालय है वो मेन ऑफिस है, ऐसे नहीं है ना। आप देखो ना, बाहर हम जो मेन एंट्री थी उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके थे, हमें टोकन मिला गया था, सबने पैसे भी भरे थे। फिर इस तरह से आप लोगों ने और पुलिस ने हमारी दिशा भूल की। वहाँ पे पुलिस ने हमसे कहा कि आप बैठिए, हम आपको बुलाया जाएगा। इस तरह से पुलिस ने सबको रोक के रखा हुआ। क्योंकि महानगर पालिका के आयुक्त जो है गगरानी जी, उससे आपको कुछ ये मिला राहत? नहीं, गगरानी जी से हमें कुछ राहत नहीं मिली, लेकिन इलेक्शन आयोग कमिश्नर जो है उन्होंने हमारा फेवर किया है। उन्होंने कहा कि मतलब जैसे कि परसों हम लोग उनसे मिले और 3 मीटिंग्स के बाद में उनके सामने हमारे हरिभाऊ राठौर जी है, उन्होंने प्रॉपर वे से उनको सब गाइडलाइंस प्रॉपर दिखाया कि देखो आपके बुकलेट में इस तरह से लिखा है और यहाँ पे रूल्स कोई और अलग तरीके से वहाँ पे चल रहा था, तो इसको आप फॉलो कीजिए और हमें आपकी तरफ पूरा अपेक्षा है कि आप हमें न्याय दोगे करके। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं पूरा ये उनके पास से पूरा डिटेल्स उन्होंने मंगाया है और CCTV फुटेज मंगाया है, जो भी है उनको उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा है कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं आपको न्याय दूँगा। फिर अभी क्या उसके बारे में क्या अभी कुछ किया है क्या? नहीं, आज कोर्ट तो वगैरह उनके में पास वो सब आ चुका है, डिटेल्स आ चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं 1-2 घंटे में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी फिर से उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आप लोग रुकिए मत, आप लोग जाइए, मैं आपको कल इसके बारे में बताता हूँ। कोर्ट में मैटर भी भेजा है आपने? हाँ, उसी के साथ में हम लोगों ने कोर्ट की भी तैयारी कर दी है। हम कल पिटीशन 12 उम्मीदवार जा रहे हैं हाई कोर्ट में, पिटीशन हमारा फाइल हो जाएगा और देखते हैं कोर्ट हमें क्या न्याय देती है।